हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू द चैनल हिस्ट्री विद हिमांशु। आज की इस वीडियो में हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है किनशिप, कास्ट एंड क्लास। इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं द टाइम पीरियड ऑफ 600 BC टू 600 C का टाइम पीरियड। इस चैप्टर में हम महाभारत को एज अ सेंट्रल स्टोरी थीम रखने वाले हैं और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो 600 BC से 600 CE का टाइम पीरियड है उसमें किस तरीके की किनशिप होती थी। किनशिप का मतलब होता है रिश्तेदारी, रिश्तेदारी मतलब रिलेशन कैसा होता था रिश्तेदारों के साथ। दूसरा है कास्ट, कास्ट मतलब कि उस समय में समाज कितने हिस्सों में डिवाइडेड था, अलग अलग कास्ट कौन कौन सी एग्जिस्ट करती थी उस समय सोसाइटी में, वो सब हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। और किस तरीके से किस हिसाब से अलग अलग तरीके की क्लासेस बनाई गई थी, वर्क के बेसिस पे, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे अलग अलग तरीके की अलग अलग डिवीजन थी सोसाइटी में, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर का मेन सेंट्रल थीम होने वाला है हमारा महाभारत। तो इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। अब हमने बेसिकली इस चैप्टर का मतलब समझ लिया कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो अब हम इस चैप्टर की एक इंट्रोडक्टरी वीडियो स्टार्ट करते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ 600 BC टू 600 CE हम पढ़ने वाले हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया है। लर्न अबाउट द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, कि सोसाइटी के अंदर किस तरीके के रूल्स होते थे, किस तरीके के रेगुलेशंस होते थे, वो हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं कि सोसाइटी को चलाने के लिए कौन से रूल्स हुआ करते थे। सोशल कास्ट सिस्टम, कि समाज में कास्ट सिस्टम, जातिवाद किस तरीके से काम करता था, वो इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं। इन दिस टाइम एग्रीकल्चर डेवलप्ड एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन ऑल्सो डेवलप। अब इस समय में एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गया था और क्राफ्ट होता है कि किसी भी तरीके की कोई भी कला बनाना, वो सब डेवलप होना शुरू हो गया था। इस समय में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ थी, मतलब कि कोई तो बहुत ज़्यादा अमीर होता था तो कोई बहुत ज़्यादा गरीब होता था। जैसे राजा महाराजा इस समय में बहुत ज़्यादा अमीर हुआ करते थे और आम लोगों के पास इतनी वेल्थ नहीं होती थी, जिसके कारण इस समय में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, पैसे का वितरण बिल्कुल भी इक्वल नहीं था। हाउ वी गेट नो अबाउट द सोशल लाइफ ऑफ द पीपल। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि हम इस के बारे में, सोशल लाइफ के बारे में हम वहाँ की कैसे जान पा रहे हैं, मतलब कि हमें लोगों के बारे में कैसे पता चला कि वहाँ पर किस तरीके के रिलेशंस होते थे, किस तरीके का कास्ट सिस्टम वर्क करता था, या किस तरीके की कास्ट में डिवीजन थी, ठीक है, और क्या क्या सोसाइटी में रूल्स थे, वो हमें पता चलता है थ्रू टेक्स्ट। अलग अलग रिटन रिकॉर्ड्स में हमें टेक्स्ट मिले हैं, उनसे हमें पता चलता है कि सोसाइटी के अंदर कौन से रूल्स प्रिविलेज थे। और टेक्स्ट ऑफ नॉर्म्स, कि अलग अलग जो भी ऐसी बुक्स हैं, ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं जिनके अंदर नॉर्म्स लिखे गए हैं, जैसे कि धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र, जिसके बारे में आपने थोड़ा सा जिक्र हमने सेकंड चैप्टर में भी किया था, और थर्ड चैप्टर में हम धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र को और भी डिटेल में जानने वाले हैं। और थर्ड है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शन मीन्स कि अलग अलग टाइप की हमें कुछ ना कुछ इंग्रेविंग करी हुई इंस्क्रिप्शंस मिली हैं अलग अलग टाइप की। फोर्थ है स्टोन राइटिंग। स्टोन राइटिंग मीन्स पत्थर के ऊपर लिखी हुई कुछ ना कुछ इंस्क्रिप्शन मिली है, लोगों ने पत्थरों के ऊपर खुर्च कर लिखा हुआ है, जिससे हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस चैप्टर की सेंट्रल स्टोरी रहने वाली है महाभारत। महाभारत के कॉन्टेक्स्ट में ही हम समझेंगे, क्योंकि बेसिकली यही वो टाइम था जिस समय में महाभारत की घटना घटी थी। तो महाभारत को हम एज अ सेंट्रल स्टोरी मानने वाले हैं कि महाभारत के समय में किस तरीके की किनशिप होती थी, किस तरीके की कास्ट डिवीजन होती थी और किस तरीके का क्लास सिस्टम चलता था, ठीक है। नेक्स्ट है दिस टेक्स्ट ऑफ महाभारत हेल्प अस टू नो अबाउट द सोशल रूल्स एट दैट टाइम। और यही महाभारत हमें हेल्प करने वाला है कि उस समय में किस तरीके के सोशल नॉर्म्स थे, किस तरीके के सोशल रूल्स थे सोसाइटी में प्रिविलेज, ठीक है। महाभारत जो है उसको कंपोज होने में लगभग 1000 साल लगे, ठीक है। हज़ारों सालों के अंदर जो महाभारत जो है उसको बनाने में समय लगा। और कुछ स्टोरी जो है महाभारत की पहले से ही जानी जाती हैं, और कुछ स्टोरीज जो हैं हमें कुछ ना कुछ नए नए इजैक्युएशन जब होती रहती है तो हमें कुछ ना कुछ पता चलता रहता है। और इस तरीके से हिस्ट्री को हम, क्योंकि मैंने आपको कहा कि हिस्ट्री में हमें जो भी चीज़ें मिलती हैं, हिस्टोरिकल चीज़ें, उन सबको हम डायरेक्टली एज अ एविडेंस नहीं मान सकते, हमें उनके
के लिए थोड़ा सा फोर साइटेडनेस लगानी पड़ती है, थोड़ा अंदाज़ा लगाना पड़ता है। तो इसीलिए हिस्ट्री जो है वो समय के साथ साथ उसमें चेंज आता रहता है। इस वीडियो में इतना ही, ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था इस चैप्टर का। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे विद द नेक्स्ट टॉपिक। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, उसमें हम शुरू करने वाले हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।